Okay. So in our previous session, we were discussed about HTML. Already, I hope everybody clear what is exactly HTML and how to represent the things using HTML. So some of the tags we have covered so far. So today we are going to discuss about table and form tag. Okay. So let's see table tag. Let's learn about the form tag. Okay. So once we finish, then we are going to start CSS. So let's start with the table tag. So already we have discussed how to prepare the list, how to create anchor tag, how to create paragraph tag. Is it clear? Hello. Yes, sir. Okay. So let's learn about table and form. So मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यस, यहाँ पे अबाउट में मैंने लिस्ट क्रिएट किया था, उसके नीचे आई एम गोइंग टू क्रिएट टेबल। तो मान लो कि आपका कॉलेज कॉलेज वांट्स टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन पेज। ठीक है। तो आप लोग का स्टूडेंट लिस्ट एक दिखाना है मुझे टेबल में। तो हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। लेट दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज नेम ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज ईमेल, दिस इज फोन नंबर। लेट दिस इज इट क्लास, मतलब कौन सा स्ट्रीम में वो पढ़ रहा है। तो ये फील्ड है इस तरह का। मैं क्या करूँगा, लेट दिस इज द हेडिंग, लेट आईडी, नेम, नेम, यहाँ पे देते हैं ईमेल, फोन नंबर, स्ट्रीम। लेट आईडी और लेट्स राइट इट सीरियल नंबर, एसएल नंबर। दिस इज वन। नेम, लेट्स राइट आलोक। ईमेल alok@gmail.com। फोन नंबर 12345678 910। स्ट्रीम, लेट राइट BC। So like the way you can store this data. All of you clear? Hello. तो इस तरह का मैं कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। और ठीक है। So this table I want to display where in my HTML page. Then how can I design this table? तो ये टेबल अगर बनाना है मुझे, मैं टैग का हेल्प ले सकता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बोला कि इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिजाइन, देन यू विल टेक द हेल्प ऑफ टैग। टैग क्या है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट द टैग दैट इज कॉल्ड HR। दिस इज HR टैग। सो यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए द टैग इज टेबल। ओके। तो नाउ यू सी टेबल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दिस इज द हेडिंग पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट। दैट्स व्हाई व्हाट कैन आई राइट? So there is two tag that is called T head, another T body. So now it divides the table into two sections, one head section, another body section. Okay. And your table consists of rows. This is one row, this is another row, this is another row, this is another row. Okay. How many row are there? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 row. So the first row contains the heading.
say all and the remaining rows contains the data. So in the header part, I am going to create one tier tag. tier stands for table row. The table row create हुआ, इसके अंदर क्या है? Now there are 1 2 3 4 5 headings are there. So for providing the 5 different heading, you need to write th. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, ओके, 2 3 4 5। तो उसके बाद लेट्स टेक द वैल्यू फ्रॉम हियर। ये हो गया आपका नेम, देन दिस इज email, you can put email, phone number, you can put phone number, stream, you can put stream here. So this becomes one heading. तो अभी देखते हैं कि how your page is looking like. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, run in live server। तो रन करूंगा तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, जस्ट यहाँ पे नीचे देख सकते हो, दैट इज समथिंग इज कमिंग, यस और नो? हेलो। तो मैं क्या करता हूँ, यस। तो हाँ, लिस्ट जो यहाँ पे जितना हम क्रिएट किए हैं, तो लेट्स कमेंट ऑल ऑफ दिस। तो इसको कमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका शॉर्टकट की है क्या, कंट्रोल फ्रंट स्लैश। अगर शॉर्टकट की आप यूज करोगे तो कमेंट हो जाएगा। अभी ये स्टूडेंट लिस्ट ऊपर आ गया, तो अभी देखते हैं हम टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टेबल हो गया। तो ये हो गया क्या, हेडिंग हो गया। फिर मैं अब एक के बाद एक डेटा डालूंगा। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट वन वन रो। तो 1 2 3 4 रो मुझे क्रिएट करना है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, जहाँ पे मैं डेटा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टीयर ऐसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं ऐसे भी लिख के क्रिएट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं इमेट। TR × 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 रो क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, हमको कितना डेटा रखेंगे हम, डेटा स्टैंड्स पर TD। TD मीन्स टेबल डेटा। 1 2 3 4 5 TD मुझे चाहिए। सिंपल में लिखूंगा TD × 5। आप यहाँ पे देखोगे आपका 5 TD जनरेट हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, TD × 5, आपका 5 TD हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है आलोक 1। सो यू कैन पुट योर रेस्पेक्टिव नेम। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल डेटा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस डेटा को हर एक TR के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो लेट्स चेंज लिटिल बिट, 2, ये 2 हो गया। 3, लेट्स चेंज इट 3, 4, 4 and 4। So let's save it and see in the screen how it is displaying. So it is displaying, yes or no? But here I am not able to get the row and column, मतलब लाइन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए टू गेट द लाइन, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है बॉर्डर। तो बॉर्डर =1 आप दे दोगे तो आप देख सकते हो टेबल का आपका बॉर्डर आ गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो। यस सर, नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि ये टेबल का एक कैप्शन में यूज करूं। टेबल का एक अपना, इनसाइड दिस यू कैन यूज वन टैग दैट इज कॉल्ड कैप्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ऐसे लिखो, RECORDS रिकॉर्ड्स। तो यू कैन सी, तो यहाँ पे एक कैप्शन आ रहा है, टेबल का कैप्शन। ठीक है, तो टेबल का टाइटल हो गया रिकॉर्ड्स,
यहाँ पे टेबल टी। तो जो जो टैग हम लोग टेबल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर। तो कौन सा टैग हम यूज कर रहे हैं, तो लेट्स लिस्ट ऑल दिस टैग। तो पहला टैग है क्या, टेबल। आई नीड योर पार्टिसिपेशन प्लीज। साइलेंट बैठने से मुझे पता नहीं चलेगा कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। तो टी आर हो गया। फिर कौन सा टैग हम सीखे, कैप्शन। उसके बाद आई नीड योर पार्टिसिपेशन प्लीज। टी हेड, टी बॉडी, यस और नो। टी हेड, टी बॉडी। फिर हम कौन सा टैग सीखे, टू क्रिएट रो देयर इज टी आर, ऑल आर पेयर टैग। फिर टेबल हेडिंग बनाने के लिए, हेडिंग कॉलम बनाने के लिए आप लोग यूज करोगे टी एच। टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। फिर डेटा डिस्प्ले करने के लिए आप लोग टैग यूज करोगे टी डी। दीज आर द टैग्स विच आर एसोसिएटेड, विच आर जनरली यूज टू क्रिएट टेबल। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो? अरे समस्त ଶୁଣୁଛ Yes, sir. ନା? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ହଁ, Yes, ଆଟଲିଷ୍ଟ sir. ରେସ୍ପନ୍ସ ଚାର୍ଟରେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିକଜ ମୁଁ ଜାଣିବି ଦରକାର କି ତମେ ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ। ଏନିୱେ, ତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଟैग्स वी हैव लर्न। अगेन लेट्स सी। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि योर टेबल इज लुकिंग लाइक दिस। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, तो देर इज टू एट्रीब्यूट जनरली वी आर यूजिंग विद द टेबल। वन इज सेल स्पेसिंग, अनदर वन इज सेल पैडिंग। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक सेल स्पेसिंग। सेल मतलब क्या है ना, ये एक एक जो ब्लॉक है ना, वन जिसके अंदर है, आलोक वन जिसके अंदर है, ये ईच एंड एवरी वन इज वन वन ब्लॉक। तो ये इसको बोलेंगे सेल। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जिसके अंदर है उसको बोलेंगे एक सेल। तो सेल स्पेसिंग मतलब ये सेल के अंदर गैप कितना होगा। तो लेट्स राइट 5 पिक्सल। तो मैं अभी आप देख सकते हो गैप बढ़ रहा है कि नहीं। हेलो? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लेट राइट 15 पिक्सल। तो चारों तरफ से आपका सेल के अंदर सेल, ये एक सेल है हो गया, एंड नेम इज अनदर सेल। इसके अंदर जो गैप है वो बढ़ रहा है और बाउंड्री का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसको बोलेंगे सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या है ना, सेल के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट से बाउंड्री कितना दूर होगा उसको बोलेंगे सेल पैडिंग। तो लेट्स सी, सेल PADDING, सेल पैडिंग हम कैसे देंगे ना। लेट मी राइट 10 पिक्सल। तो नाउ यू कैन सी द कंटेंट में नेम के चारों तरफ एक थोड़ा छोटा छोटा स्पेस हो गया, ईमेल जो है चारों तरफ स्पेस हो गया, इसी को बोलेंगे सेल पैडिंग। इज इट क्लियर? तो पैडिंग का मतलब द स्पेस अराउंड द कंटेंट, एंड स्पेसिंग का मतलब सेल सेल के बीच में क्या गैप है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मान लो कि स्टूडेंट का फीस एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूं। तो मान लो कि यहाँ पे BCA का जो फीस है वो फीस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स राइट फीस। तो यहाँ पे सब में मैं TD दिया। तो फीस मान लो कि 10,000 है, ठीक है। तो इसका भी फीस 10,000 हुआ, सबका 10,000 है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी मैं सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉलम आ रहा है फीस, एंड फीस में 10,000 है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा टोटल कितना फीस हुआ। यहाँ पे मैं मुझे कैसे दिखाना है, जस्ट जस्ट अ मिनट।
इसके नीचे यहां पे मेरा होगा क्या, टोटल, और यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, तो दिस शुड डिस्प्ले 40,000। इज इट क्लियर? तो ये मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे जो गैप है ना, ये जो है अप टू दिस, ये कितना कलम है, 1 2 3 4, 4 कलम है ना, उनको मिला के मैं एक ही कलम बनाऊंगा और इसमें कुछ नहीं रखूंगा। और यहाँ पे क्या है ना, 2 कलम है, ये कलम में मैं टोटल रखूंगा, ये कलम में कैलकुलेशन वैल्यू 40,000 शो करूंगा। इज इट क्लियर? तो मैं कैसे ये इस तरह का बना सकता हूं, तो यहां पे देखो, जब आप 4 कलम को मिला के एक कलम में कन्वर्ट करोगे, वहां पे आपका एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है कॉल स्पान। व्हाट दिस, हम लोग सीखने वाले हैं अभी कॉल स्पान के बारे में। व्हाट इज कॉल स्पान? मान लो कि आपका एक टेबल है इस तरह का, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक टेबल है, इसमें आपका 3 रो एंड 3 कॉलम है, ठीक है? तो इस टाइप का टेबल अगर मैं क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे ना, सिंपल सा, आप टीआर बनाए, फिर इसके अंदर लेट में राइट समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा TD1, फिर TD2, फिर TD3। ये सर नो, तो ये मेरा पहला रो खत्म हो गया। तो ये लिखने से क्या होगा ना, दिस रो विल बी क्रिएटेड। तो सिमिलरली इसके नीचे फिर से मैं क्या करूंगा, रो क्रिएट करूंगा, फिर आई विल राइट TD, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे TD, यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है? यहाँ पे फिर से लिखेंगे TD, यहाँ पे लिखेंगे 6। आर यू ऑल क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का TR खत्म होगा। तो लाइक द वे अनदर TR भी आप क्रिएट करोगे, तो लेट मी राइट दैट TD, यहाँ पे क्या होगा 7, TD, so here it will be 8, TD it will be 9, ठीक है? तो मेरा 3 रो जो क्रिएट होना था वो इस तरह का क्रिएट हो जाएगी। ये फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो। तो ये हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि देखो, मैं अभी थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ इसमें, ये जो है ना, ये दोनों मिलके एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ही रहेगा, 6 7 6 में हटा दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो 4 और 7 है ना, ये जो है, इन दोनों को मिला के मैं एक सेल बनाऊंगा। 1 2 3, यहाँ पे रखेंगे 4। तो आई नीड दिस टाइप ऑफ टेबल। तो मैं कैसे TRTD को सजाऊं ताकि मुझे इस टाइप का टेबल मिल जाए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो यस सिंपल आप सर। लोग, हाँ, ये तो सिंपल है, आप लोग समझ पाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट लेट मी क्रिएट दिस काइंड ऑफ टेबल। आप अच्छे से ध्यान दो ताकि आप समझ पाओगे कैसे हम TRTD यूज करके इसको क्रिएट करते हैं। तो मैं इस टाइप का टेबल अगर देखूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और कितना TRTD आपको कितना रो लेना होगा। तो मुझे यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट दे के मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक पॉइंट दे के ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे 3 TR 3 TD जनरली यूज होगा। ये सर नो, कितना रो है आपके लिए, 1 2 3 ही रो है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे TR क्रिएट करोगे। पहला TR में क्रिएट किया, तो पहला TR में कितना TD होगा, 3 TD होगा। तो फर्स्ट जो है रो, उसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से
इसको क्रिएट कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज टू। ये हो गया मेरा, क्रिएट हो गया पहला टीयर। ठीक है। जो सेकंड टीयर, यहाँ पे मुझे चैलेंज है। क्या चैलेंज है ना, आपका यहाँ पे आपका दोनों रो को मिला के ये सेल बनाया गया है। इज इट क्लियर? दोनों रो को जब मिला के आप सेल बनाओगे तो देखो कैसे मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं टीयर, यहाँ पे टीडी होगा। तो फिर नेक्स्ट रो का पहला सेल को वो ऑक्युपाई करेगा, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, उसका नाम है रो स्पान। ठीक है। रो स्पान कितना है ना, दो रो को मुझे लेके करना है। तो यहाँ पे मैं टीडी यहाँ पे लिखा, और इस टीडी के अंदर कौन सा वैल्यू रहेगा? 4। 4। फिर ये टीडी मेरा खत्म हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आओ, ये इसका काम खत्म हो गया आपका, ये पूरा मिल गया सेल। ये सेल मिलने के बाद आप ये सेल को ड्रॉ करोगे कि नहीं, सेम रो में, सेकेंड रो में? यस सर, नो? नो रेस्पॉन्स। आर यू आर गेटिंग बोर्ड हियर? हेलो? Hmm. Sir. Somesh is only active. What about others? Please become active. Okay. ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो इसको बनाना है। ये क्या हुआ है, दोनों रो कलम को मिला के एक कलम में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए मैं सिंपल सा लिखूंगा टी डी कॉल स्पान, यहाँ पे लिखूंगा 2। यस विश्वजीत, यस। Yes, you can raise your response. You can raise your hand when I am getting. If you have any question, please ask me immediately. So here we are writing like this. यहाँ पे कर्ल स्पान लिखा। तो देखो, आपका रो एक हो गया, फिर यहाँ पे दो कलम को मिला के हो गया। तो आपका नॉर्मल कितना कलम है? 3 कलम। तो यहाँ पे कॉल स्पान 2 मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 3 कलम हो गया। तो यहाँ पे दूसरा कलम मुझे क्रिएट करना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया। फिर मुझे क्या करना है, थर्ड में आएंगे। थर्ड में क्या होगा, आप देखो, ये प्रीवियस वाला जो सेल है, थर्ड रो का पहला सेल को वो कवर कर लिया है। यहाँ पे रो स्पान 2 लिखा हूं, तो इसलिए ये ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब ये सेल अवेलेबल है, टीडी अवेलेबल है थर्ड रो में। तो थर्ड रो में मुझे किसके लिए स्पेस है ना, 2 टीडी के लिए स्पेस है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, थर्ड रो में जाके मैं टीडी यहाँ पे लिखूंगा 8, फिर यहाँ पे लिखूंगा टीडी, यहाँ पे लिखूंगा 9। तो यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा। तो फिर यू फिनिश द टीडी। तो नाउ 3 rows has been created. Everybody clear? Hello? Yes, sir. Sir. तो लाइक द वे यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, रो स्पान लेंगे ना कलम स्पान लेंगे? 4 कलम को मिला के एक ही कलम करना है, तो कलम स्पान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल स्पान 4 लिखूंगा। एक टीडी यहाँ पे होगा, जो टीडी का कॉल स्पान हो जाएगा 4। उसके बाद 4 हो गया, तो तुम्हारा तो कितना कलम, 1 2 3 4 5 6 कलम। तो आउट ऑफ 6 कलम आपका ये कॉल स्पान 4 कलम को कवर कर लिया। तो इसके बाद आपका रिमेनिंग 2 कलम है, टी ये इसके लिखोगे। तो लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर रहा हूं, तो ये इसको समझना सबको जरूरी है। तो इसको क्लीन कर रहा हूं। अभी हम हमारा टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो लेट्स मूव। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया टीयर बना रहा हूँ। यहाँ पे एक टीडी लूंगा। इस टीडी का क्या करूंगा,
कॉल स्पान 4 करूंगा, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं रख रहा हूं। फिर मैं और एक टीडी लूंगा, इस पे लिखूंगा टोटल, ठीक है, और इसमें और एक टीडी लूंगा, इसमें लिखूंगा 40,000। तो यहां से आपको पता चला टोटल टीडी कितना है इस टीआर के अंदर, ना कॉल स्पान 4 प्लस ये दो, टोटल 6 टीडी है। मतलब टीडी का स्पेस ये ऑक्युपाई करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। आर यू गेटिंग आवर पॉइंट? हेलो। Yes, sir. तो इस तरह का आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूं, यहाँ पे 3 और 4 को मिला के एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो कैन यू डू? यस, आई कैन डू इट। तो अगर मैं 3 जो है, जहां पे 3 लिखा हुआ है जस्ट आप तो इसमें अगर मैं रो स्पान 2 कर दूं तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखो। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो। यहाँ पे जो अगर मैं रो स्पान किया तो ये 2 रोज को कवर कर लिया, तो आपका जो टीडी है एक बाहर चला गया। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट रो, क्योंकि ना ये नेक्स्ट रो का सेल को कवर कर रहा है, तो नेक्स्ट रो का ये सेल मुझे नहीं चाहिए। इसको भी अगर मैं हटा दूं तो आपका ये ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ कि नहीं? हेलो। सो दिस इज कॉल्ड रो स्पान एंड कॉलम स्पान। तो रो स्पान एंड कॉलम स्पान, रो स्पान हम यूज करेंगे क्यों ना, ग्रुप ऑफ रो को मिला के एक सेल में कन्वर्ट करना है। अगर हम ग्रुप ऑफ कॉलम को मिला के एक कॉलम में कन्वर्ट करना है तब हम कॉलम स्पान लेंगे। इज इट ऑल राइट? तो मान लो कि मैं एक टीडी लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे एक, हाँ, 1 2 3 4 5 रो, 6 रो को मिला के एक सेल में बनाऊंगा। सिंपल मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, TH, ठीक है, इसमें लिखूंगा रो स्पान 6, ओके, इसमें मैं लिखूंगा स्टूडेंट कोर्स फीस। देखते हैं अभी क्या आ रहा है। जस्ट ए मिनट, रो स्पान है ना। हम्म, यहाँ पे रोस्पान 6 कर दिए तो रोस्पान में सीरियल नंबर को पुश कर दिया। जस्ट ए मिनट। रोस्पान 6 इसमें जैसे value रखते हैं, क्या होता है देखो। यस, फिर ये सीरियल नंबर को क्यों लिया ऊपर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको रोस्पान करते हैं। जस्ट ए मिनट, शायद ये टी बॉडी के अंदर है, TH है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, इसमें इसको हटाते हैं। ओके, ये नहीं ले रहा है, तो आप बॉडी के अंदर ही आप मेंशन करोगे। तो इसको जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड यू लीव इट। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ ना, पूरा का पूरा कलम को मिला के आपका एक सेल बन गया। मतलब कलम को नहीं, रो को मिला के। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो। तो अभी Yes, नेक्स्ट sir. Yes, चलते sir. हैं। तो हम लोग टेबल का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे समझे। तो व्हाट डू मीन बाय सेल, SPACIAG, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो दिस इज द टेबल एट्रीब्यूट। दूसरा है सेल पैडिंग। फिर आप समझे व्हाट डू मीन बाय रो स्पान,
एंड कॉल स्पान। ठीक है। और एक चीज क्या है ना, मैं चाहता हूं कि ये टेबल को सेंटर में दिखाना चाहता हूं, तो आप लोग इसको कर सकते हो। और एक प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, एट्रीब्यूट है, उसको बोलते हैं अलाइन। अलाइन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे CENTER, सो दीज आर showing in the red color, that means these attributes are deprecated, not used। तो लेकिन वो ओल्ड वर्जन में यूज हो रहा था। आप अगर हम इसको सेंटर में लाना है तो CSS के थ्रू से लाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम ओनली HTML पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा है, आ पाया कि नहीं? हेलो। सो सेंटर में आ गया ना तुम्हारा टेबल। तो दिस इज ऑल अबाउट टेबल इन HTML। HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये उसका तरीका है। तो फाइनली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द HTML, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आजकल जितना भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो, वहां पे क्या है ना, डेटा यूजर से इनपुट डेटा लेने के लिए क्या होता है, यूजर से डेटा लेने के लिए आपको एक फॉर्म बनाना होता है। तो मान लो कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, गूगल में अकाउंट खोल रहे हो, जीमेल में, तो यू रिक्वायर्ड टू फिल ए फॉर्म। ओके। तो थ्रू द फॉर्म you are entering your information or data, and that data is going to the server and stored there. Are you getting my point? Yes, sir. Okay। कोई फीडबैक हो, फीडबैक के लिए भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फॉर्म, तो मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक क्रिएट करने वाला हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नॉर्मली क्या क्या चीज मैं रखूंगा यहाँ पे, लेट मी डिजाइन द फॉर्म हियर। आफ्टर दैट वी विल मूव द टू डिजाइन द थिंग्स देयर। तो जस्ट ए मिनट। कब मैं बनाया था उसको, लेट मी क्रिएट ए न्यू डिजाइन। ठीक है। कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? हेलो। Yes, तो sir. मैं यहाँ पे एक Yes. रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो लेट मी राइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें आपका क्या क्या होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, लेट्स एंटर नेम। यहाँ पे एक फील्ड होगा, जस्ट अ मिनट। आपका नेम होगा, फिर यूजर नेम, दिस इज योर फुल नेम। ओके। तो लेट्स कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बनाएंगे अभी, फॉर्म टैग सीख के। तो लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू डिजाइन। तो यूजर नेम हो गया, उसके बाद पासवर्ड हम फील्ड लेंगे। थोड़ा गैप कम करना होगा यहाँ पे। पासवर्ड,
सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड फील्ड लेंगे। तो नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। इसके बाद हम ईमेल देखते हैं। ईमेल, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये सब फील्ड होल्ड करेगा। ईमेल, इसके बाद हम क्या करेंगे, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फोन हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं, डीओबी। ठीक है, ये इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग बनाएंगे। तो यू जस्ट कीप द आइडिया। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जेंडर, उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। तो जेंडर के लिए हम लोग लेंगे रेडियो बटन। तो यहाँ पे आप लोग को टर्मिनोलॉजी के साथ फैमिलियर होना है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन। तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन राइट मेल, ओके, एंड हियर यू कैन ऑल्सो यूज फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, लेट्स टेक द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10th। तो लेट्स 10th। उसके बाद हम रखेंगे +2 एंड +3, देन पीजी, वो पोस्ट ग्रेजुएट। तो लेट्स, दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स। मैं अभी लेवल करता हूँ, आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लेट्स राइट 10th, देन +2। हम यहाँ पे +3 रखते हैं। तो दिस इज अगेन व्हाट वी आर, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट ना। यहाँ पे एड्रेस एक्सेप्ट करते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे, उसको बोलेंगे टेक्स्ट एरिया, एंड इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एड्रेस, एड्रेस के बाद हम चूज करेंगे उसका कंट्री, कौन सा कंट्री को बिलोंग करता है। तो कंट्री जब हम लेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू लेंगे, ओके। सो दिस विल लुक लाइक दिस, एक ड्रॉप डाउन मेनू होगा, वहां से आप कंट्री सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो कंट्री होने के बाद वो अपना फोटो अपलोड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड फोटो और इमेज। तो इसके लिए हम एक फील्ड लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राउज। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे वो आपको फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन देगा।
ठीक है, तो ये अप टू दिस क्लियर। तो ये चीज हम लोग बनाएंगे पूरा कंप्लीट टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर दैट फाइल अपलोड हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, एड्रेस हम लोग ले लिए, और कौन सा फील्ड, हाँ। तो ठीक है, तो अप टू दिस हम लोग ये फॉर्म को बनाएंगे। यहाँ पे बटन रखेंगे एक, सबमिट। लेट्स सी, यहाँ पे हम एक बटन रखेंगे सबमिट, और यहाँ पे और एक बटन रखेंगे जो कि रिसेट। लेट्स सी, सबमिट, इसके अंदर रखेंगे रिसेट। ठीक है, तो अभी मेरा क्या हुआ ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डिजाइन हो गया। तो ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक के अंदर पुट करता हूँ। जस्ट मिनट, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म आपको क्या करना है, HTML पेज में बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो फॉर दिस वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स। तो इस टाइप ऑफ फील्ड को क्या बोलते हैं, तो अभी मैं आप लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको जनरली बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। क्लियर, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स, और ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इट इज ऑल राइट। फिर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये तो हो गया। तो लेट मी रिमूव दिस थिंग। इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया, इसको बोलेंगे टेक्स्ट एरिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया, ना टेक्स्ट फील्ड जो है इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के अंदर डिफरेंस क्या है, ये वन लाइन रिसीव करेगा, इट विल रिसीव वन लाइन। ठीक है, एंड इट विल रिसीव मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या है ना आपका, इसको बोलेंगे ड्रॉप डाउन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंड इसको बोल देंगे फाइल अपलोड कंट्रोल, फाइल अपलोड कंट्रोल। एंड दिस इज कॉल्ड सबमिट बटन, दिस इज कॉल्ड रिसेट बटन। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट द टर्मिनोलॉजी? तो नाउ लेट्स गो डिजाइन दिस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम लोग ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव। तो मैं यहाँ पे आया, तो फॉर्म डिजाइन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फाइल मैं क्रिएट किया था, इस पे मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड अवेल किया, फिर यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे H1 लिखा, मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ किया कि HR। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म टैग यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर्म टैग
यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो लेट्स सी। विद इन द फॉर्म टैग आई एम गोइंग टू यूज अ टैग दैट इज कॉल्ड लेवल। तो लेवल में क्या होगा, पहले मैं यूजर को पूछूंगा एंटर फुल नेम, और सिंपल यू कैन राइट नेम और फुल नेम। फिर इसके बाद हम लोग और एक टैग यूज करेंगे, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग इज सेल्फ टर्मिनेटिंग टैग। इसका एक एट्रीब्यूट है, इसी एट्रीब्यूट के अंदर हम यूज करेंगे बहुत सारा वैल्यू। तो टाइप हो गया, यहाँ पे इसका नेम दे देंगे, क्या है, FULL फुल नेम। फिर आईडी देंगे इसका फुल नेम, एंड इसका वैल्यू भी दे सकते हैं। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ द इनपुट फील्ड। ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा क्या कैसे दिख रहा है हमारा फॉर्म। तो व्हेन यू रन दिस वन यू कैन सी द योर फॉर्म इज लुकिंग लाइक दिस। एवरीबॉडी क्लियर? हेलो? Yes, sir. ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लेबल लिया, यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा हूँ। फिर टू एक्सेप्ट द यूजर आई एम गोइंग टू क्रिएट इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड का टाइप में लिखूंगा क्या, टेक्स्ट। फिर उसका भी सेम नेम एट्रीब्यूट में लिखेंगे यू नेम और यूजर नेम, जो भी आपका कन्वीनियंट हो वो नाम आप दे सकते हो इधर, यूजर नेम। फिर हम यहाँ पे वैल्यू फिलहाल के लिए ब्लैंक दे देते हैं। तो ये हो गया। तो अभी देखते हैं यूजर नेम ऐसे है। तो नाउ यू कैन सी ऑल द थिंग्स आर कमिंग इन ए सिंगल लाइन। अगर मैं नीचे नीचे दिखाना चाहता हूं तो आई कैन ब्रेक द लाइन यूजिंग व्हिच टैग, ब्रेक टैग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जस्ट बिलो दिखाए, तो यहाँ पे दो ब्रेक अगर दे दूं तो थोड़ा गैप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes. फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से दो ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड एंट्री करने के लिए देंगे यूजर को। पासवर्ड तो स्मॉल में लिखते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, दिस विल बी टाइप हो जाएगा आपका पासवर्ड। पासवर्ड देने से क्या होगा ना, वट एवर थिंग्स यू विल टाइप इट विल एनक्रिप्टेड। इसका आईडी भी लिखो पासवर्ड, और यू कैन राइट एनी नेम। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, और PWD है, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सिंगल लाइन ही टाइप हो रहा है। तो मान लो कि आलोक कुमार में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फिर यूजर नेम आलोक दिया, यहाँ पे पासवर्ड सपोज ABCD। तो यहाँ पे देखो दिस इज कमिंग। ओके, मैं वट एवर थिंग्स आई एम एंटरिंग इट इज जस्ट गोइंग टू शो। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड पासवर्ड फील्ड। तो नेक्स्ट, पासवर्ड फील्ड के बाद हम डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फोन नंबर, तीन चीज लेंगे। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट 3 टाइम, देन आई एम गोइंग टू मॉडिफाई। क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड फोन नंबर। तो ये पासवर्ड हो गया। इसके बाद लेट्स सी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका एक फील्ड है डेट। टाइप क्या है, डेट। तो यहाँ पे लिखेंगे DOB, यहाँ पे लिखेंगे DOB। ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये कैलेंडर आ रहा है कि नहीं। हेलो? ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईमेल। तो ईमेल के लिए टाइप क्या हो जाएगा, ईमेल। तो यहाँ पे भी नेम फिलहाल के लिए हम ईमेल दे देते हैं, आईडी भी हम ईमेल देते हैं। तो नाउ यू कैन सी दिस बिकम्स ईमेल। ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल के बिना और कुछ एंटर करोगे तो वो सबमिट करते टाइम वो वैलिडेशन दिखाएगा कि ईमेल नॉट फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PHONE फोन। फोन के लिए
उसका इनपुट टाइप है टेलीफोन टेल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम फोन, यहाँ पे PHONE फोन। सो अप टू दिस क्लियर। तो नेक्स्ट फील्ड हम डिस्कशन करने वाले हैं, व्हाट इज दैट ना, दैट इज कॉल्ड एडिंग द रेडियो बटन। रेडियो बटन मतलब जेंडर मुझे ऐड करना है। जस्ट सी केयरफुली हाउ आई कैन ऐड द रेडियो बटन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेंडर, तो इनपुट टाइप जो है वो हो जाएगा आपका रेडियो। तो यहाँ पे जो नेम है जेंडर होगा, आईडी भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जेंडर। ओके, जेंडर 1, आईडी दोनों का सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट, हाँ यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट होगा वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं मेल, और इसको अगर मैं दिखाऊं ओनली, आप देख सकते हो ये दिखा रहा है, इसके साइड में मेल दिखाना चाहिए, तो उसी को मैं बाहर लिखूंगा। तो आप अभी देख सकते हो दोनों यहाँ पे दिखा है मेल। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो फिर फीमेल के लिए भी मुझे चाहिए इनपुट फील्ड। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे लिख रहा हूँ फीमेल फीमेल। तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या सेंड करने चाह रहे हो, फीमेल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको जेंडर 1 कर रहा हूँ, इसको जेंडर 2 कर रहा हूँ। देखो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ना वो बोल रहा है कि नेम दोनों का सेम होना चाहिए। अगर रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट क्या है, आउट ऑफ द लिस्ट एटमोस्ट आप एक ही सिलेक्ट करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट हो रहा है। इट इज नॉट द केस, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों का नेम को हम हमेशा सेम रखेंगे। दैट मीन्स आई एम प्लेसिंग दिस टू रेडियो बटन अंडर वन ग्रुप। तो दो एक ग्रुप में रखूंगा, तो इसको सिलेक्ट किया तो ये अनसिलेक्ट होगा, इसको सिलेक्ट किया तो ये अनसिलेक्ट होगा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, अगर मैं जेंडर रखूंगा अदर्स, यहाँ पे मान लो कि मैं रखा अदर, आईडी लेकिन सबका डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन देखो क्या हो रहा है, तीनों आ गए। तो आउट ऑफ 3 एटमोस्ट मैं मैक्सिमम एक ही सिलेक्ट कर सकता हूं। दिस इज द वे। तो ये भी हो गया मेरा रेडियो बटन। एवरीबॉडी क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं चेक बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन, जो नेक्स्ट फील्ड है मेरा क्वालिफिकेशन। ठीक है, कैसे हम दिखाएंगे, यहाँ पे लेट मी राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। एंड यहाँ पे नेम हम तीनों को एक ही ग्रुप में डालेंगे, इसलिए सबका जो नेम है मैं दे दिया क्वालिफिकेशन। ऑल ऑफ यू क्लियर? फिर आईडी तीनों का सेपरेट होना चाहिए, तो इसलिए हम लेंगे क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन 2, क्वालिफिकेशन 3। तो लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है, पहला वैल्यू क्या होगा, 10th होगा। इसमें यू कैन राइट TH, इसमें +2, इसमें +3। तो ये भी सेम है। बाहर आप वैल्यू के साथ उसको दिखाना चाहते हो यूजर को, यू कैन राइट 10th। तो आप लोगों को मैंने एक टैग पढ़ाया था TH को ऊपर रखने के लिए, तो क्या है, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। यस और नो? ये चीज हम पढ़े थे TH। तो यहाँ पे +2 दिखाएगा, +2 हम लिखेंगे। यहाँ पे 12th लिख सकते हैं, तो अगर आप 12th लिखना चाह रहे हो तो ये ऐसे ही लिखोगे, सुपर TH। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन और +3 हम लिख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे चेकबॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। चेकबॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है ना, आउट ऑफ द लिस्ट यू कैन सिलेक्ट 1 और मोर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? Yes, sir.
Yes, sir. जो ये हो गया आपका चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। तो रेडियो बटन बटन हम क्रिएट किए, चेक बॉक्स हम क्रिएट किए। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जस्ट ए मिनट। ड्रॉप डाउन मतलब उसका एड्रेस, एड्रेस और कंट्री, पिन कोड, ये सब चीज हम एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एड्रेस एंटर करने वाला हूँ। तो एड्रेस के लिए ये इनपुट फील्ड नहीं यूज होगा। यहाँ पे एक है टेक्स्ट एरिया करके, तो टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। तो लेट्स सी टेक्स्ट एरिया आपका क्रिएट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे यू कैन एंटर मल्टीपल लाइन, बट टेक्स्ट फील्ड में मैक्सिमम एक लाइन एंटर करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस। So now text area is clear. After text area, what we need to do? Let's add COUNTRY country. तो कंट्री के लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। तो ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करेंगे? देयर इज अ सिलेक्ट टैग, एंड सिलेक्ट टैग के अंदर आपका ऑप्शन टैग इज देयर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, सिलेक्ट ऑप्शन, इसमें रखेंगे वैल्यू, मान लो कि मैं रख रहा हूँ इंडिया, यहाँ पे भी दिखाएंगे इंडिया। ठीक है, तो लेट्स प्लेस सम कंट्री नेम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, जापान, तो लाइक दिस। ओके, तो लेट मी राइट इंडिया, जापान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू है इसके अंदर भी डाल दो। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मेरा वैल्यू फॉर्म का ये जाना चाहिए, यहाँ पे नेपाल, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा क्या हुआ। तो यहाँ पे कंट्री आ रहा है कि नहीं? अरे क्लियर एवरीबॉडी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो ये हो गया आपका कंट्री सिलेक्शन करने का HTML टैग। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, पिन, पिन कोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ओके, तो पिन कोड कभी अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, हमेशा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ले लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, पिन लेंगे पोस्टल इंडेक्स, देन आईडी भी आप ले लो, क्या, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट का भी आप यहाँ पे नेम दे दोगे। नेम क्या देंगे, कंट्री। क्यों ना नेम हम दे रहे हैं वो मैं समझाऊंगा आपको थोड़े देर के बाद। अभी हम कंपलसरी इसको दे रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल अपलोड करने, अपलोड योर फोटो पूछना है, तो फाइल अपलोडिंग फीचर ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे अपलोड इमेज करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप जो है आपका हो जाएगा फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको फोटो, आईडी भी फोटो देते हैं। तो अभी मेरा जितना नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टैग चाहिए, एवरीथिंग आई गॉट। तो वंस आई हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स, देन दो बटन में ये इसमें यूज करूंगा, एक तो सबमिट करने के लिए, एक रिसेट करने के लिए। तो सबमिट बटन के लिए मैं इनपुट टाइप जो है आपका सबमिट में कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू में सबमिट बाय डिफॉल्ट, अगर वैल्यू कुछ नहीं देंगे तो वो सबमिट बटन दिखाएगा। देखो आप लोग देखो, यहाँ पे एक बटन दिखा रहा है, सॉरी वी हैव नॉट गिवन वैल्यू, यू राइट SUBMIT सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट लिख सकते हैं, यहाँ पे
सेव लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो जाएगा आपका सबमिट बटन, ये जो हो जाएगा इनपुट टाइप रीसेट बटन। तो यहाँ पे आप रीसेट लिखो, तो देखो यहाँ पे रीसेट बटन आ गया। सो बटन की जगह ये, ओके सॉरी, रीसेट। तो यहाँ पे आ गया रीसेट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। तो अभी ये जो फॉर्म है ना, इसको मैं क्या करता हूं, एक बाउंड्री के अंदर रखूंगा। तो देर इज ए टैग, इट्स नेम इज फील्ड सेट। तो कैसे यूज करते हैं, फॉर्म के अंदर हम यूज करेंगे इसको, उसका नाम है फील्ड सेट। देखो, पूरा का पूरा फॉर्म का जो एलिमेंट है उसको मैं अभी किसके अंदर रख रहा हूँ, फील्ड सेट के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी फील्ड सेट वहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। तो अभी देखो, तो एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर वो पूरा का फॉर्म आ गया कि नहीं? हेलो, ठीक है। तो फील्ड सेट का एक आपका टैग है, उसको बोलेंगे लीजेंड। हम लीजेंड के अंदर रख सकते हैं स्टूडेंट, STUD, यहाँ पे रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे आया कि नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके अंदर आपका फील्ड्स। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, तो कहीं पे भी फ्यूचर में आप कंपनी में भी काम करोगे, ये HTML टैग यूज करना जब बस कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में डाटा एंट्री करने के बाद इस फॉर्म को जब मैं सेव करूंगा, तो मेरा यहाँ पे डेटा इस तरह का जाएगा। ये क्यों जा रहा है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट फॉर्म इज यूजिंग ए मेथड वहां पे, दैट इज कॉल्ड गेट। गेट, तो इसका मतलब क्या है ना, जब मैं सबमिट करूंगा ना, मेरा जितना डाटा यहाँ पे मैं एंटर किया हूं, ये डेटा को लेके वो जाके सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। मान लो कि मेरा जावा का कुछ फाइल में बनाया हूं, लेट, यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है एक्शन। मान लो कि रजिस्टर डॉट JSP। हम लोग जावा में एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर JSP। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा मैं एंटर किया, उसको सर्वर साइड में, सर्वर साइड प्रोग्राम, मान लो कि जावा का JSP है, जावा सर्वर पेजेस, वो हैंडल करें। तो फिर देखो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ। लेट्स एंटर सम डेटा हियर, पासवर्ड 1234, फिर डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ईमेल कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, फोन नंबर 12345678 9, ऐसे कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, जेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर एड्रेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स जापान, पिन कोड कुछ भी दे रहा हूँ। तो यहाँ से इमेज भी अपलोड करा रहा हूँ। तो लेट्स सी, अपलोड इमेज, यहाँ पे कुछ इमेज नहीं है क्या, और कोई भी फाइल में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, इस ये यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं एक्शन में क्या दिया हूँ, सर्वर साइड का कौन सा फाइल उसको हैंडल करने वाला है, वो सर्वर फाइल का नेम यहाँ पे एक्शन में दिया हूँ। यहाँ पे मेथड में कौन सा मेथड है, गेट। अगर ये गेट नहीं लिखूं, बाय डिफॉल्ट फॉर्म इज सेंडिंग डेटा टू द सर्वर विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। तो यहाँ पे देखो, एहे, फिर से रिफ्रेश हो गया। तो लेट मी एंटर डेटा अगेन, 1234, फिर यहाँ पे हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, फिर फोन नंबर यहाँ पे एंट्री करते हैं, मेल, इसको डाटा यहाँ पे एंट्री करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। आप देखो, यहाँ पे सर्वर साइड का फाइल का नेम आया, उसके साथ आपका डेटा वहां पे अटैच होके जा रहा है। यस सर, नो? जो भी, देखो मैं जो नेम एट्रीब्यूट किया हूं ना, वो नेम यहाँ पे दिखा रहा है, यू कैन सी। तो फुल नेम मैंने नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हूं, जस्ट ट्राई टू सी,
यहाँ पे लिखा हूँ ना फुल नेम, यहाँ पे लिखा हूँ यूजर नेम, ये सब यहाँ पे आ रहा है, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। तो उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ, एवरी वैल्यू इज गोइंग टू सेंड टू द सर्वर साइड। तो सर्वर साइड में इसी नेम की हेल्प से सर्वर साइड में प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो डेटा को कैच करेंगे। कैच करने के बाद हम सर्वर साइड में हमारा डेटा को डाटाबेस में स्टोर करेंगे, फिर यूजर को रेस्पॉन्स देगी कि तुम्हारा डाटा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे लिख रहा है कि रजिस्टर्ड जेएसपी को वो नहीं मिल रहा है बिकॉज वी हैव नॉट रिटेन एनी सर्वर साइड कनेक्शन, वी हैव नॉट डन एनी सर्वर साइड कनेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट showing. Up to this clear everybody? Hello? Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे क्वेश्चन हो गया। तो हाउ कैन हाउ कैन यू सेंड फॉर्म डेटा टू सर्वर? तो ये क्वेश्चन है ना। वी कैन सेंड डेटा टू, वी कैन सेंड फॉर्म डेटा टू server with the help of two method। ठीक है, तो what is that? One is get, another one is post। ठीक है, तो गेट मेथड के थ्रू से हम अगर डेटा सेंड करेंगे तो कैसे क्या होगा ना, इफ वी सेंड डेटा, सो इट इज डिफॉल्ट, इट इज डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड इसका मतलब क्या है, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा ये गेट मेथड से डेटा सेंड करेगा। इफ वी सेंड डेटा विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड, देन all data will go to the server with, go means submitted to the server with HTTP head। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, इफ वी सेंड डेटा विद द गेट मेथड, सो वी कैन सेंड ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो सेंडिंग डेटा यूजिंग, सो सॉरी, वी कैन सेंड, we can send up to 4 KB of data using get method। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट सिक्योर। ये सिक्योर नहीं है, क्यों? बिकॉज एनी वन कैन सी व्हाट डेटा यू आर सेंडिंग टू द सर्वर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Anyone can see what data you are sending to the सर्वर। ओके, तो ये प्रॉब्लम है गेट का। तो इसीलिए हम अगर सिक्योर डेटा सेंड करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। तो इफ वी सेंड डेटा यूजिंग पोस्ट मेथड, देन डेटा विल गो विथ द एचटीटीपी बॉडी। तो यहाँ पे डेटा विल गो विथ द एचटीटीपी बॉडी फर्स्ट। सेकेंड, इट इज सिक्योर दैट nobody can see what data you are sending। is it clear? And we can send more amount of data। तो ये है पोस्ट का बेनिफिट। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म में मेथड यूज करोगे तो डिफॉल्ट है गेट, नहीं तो आप पोस्ट यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ जो समझे हो वो अगर दोगे तो भी हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी अब मैं पोस्ट मेथड से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से ही इस फॉर्म को मैं अपडेट कर रहा हूँ। लेट मी एंटर द डेटा अगेन। यहाँ पे मेल, फीमेल, कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करते हैं।
तो सेव करेंगे तो वो रजिस्टर्ड जेएसपी को तो जा रहा है, लेकिन उसका पेज कुछ डेटा दिखा रहा है क्या? हेलो? No, sir. नो, दैट मीन्स इट इज सिक्योर वन. So we have cleared all about the function, how to add the function, sorry, how to add the form and its element. Okay. और कुछ एट्रीब्यूट के बारे में अभी बता रहा हूं. अगर मैं यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ लिखा जाए, एंटर योर फुल नेम. तो लेट मी यूज ए प्लेस होल्डर दैट इज कॉल्ड एंटर फुल नेम. तो ये कैसे दिखाएगा? तो आपको ऐसे दिखाएगा, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे वो चला जाएगा. तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर. तो इनपुट फील्ड में जहां पे आप चाह रहे हो कि नहीं इधर कुछ कंटेंट ऐसे दिखाए, तो मान लो कि मैं यहाँ पे ईमेल का फॉर्मेट यूजर को देने चाहता हूँ कि इसी फॉर्मेट से आप ईमेल एंटर करो. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ईमेल का प्लेस होल्डर दे दूंगा, लिखूंगा abc@example.com. आपको इसे एंटर करना है. तो ये हो गया सैंपल. तो कोई भी इसमें एंटर करेगा तो उसी सैंपल को फॉलो करके एंटर कर सकता है. इसलिए हम प्लेस होल्डर देते हैं इधर. आई थिंक एवरीबॉडी नाउ क्लियर हाउ टू यूज दिस. अगेन HTML5 आपको एक वैलिडेशन भी दे रहा है क्या ना. दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड. अगर मैं रिक्वायर्ड लिखूंगा, जहां जहां पे रिक्वायर्ड लिखूंगा, ठीक है, सॉरी, लेट्स सी रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट जब लिखूंगा, तो यहाँ पे आई कैनॉट लीव दिस थिंग ब्लैंक. अगर मैं ब्लैंक लीव करके उसको सबमिट कर रहा हूँ, ये इमिडिएटली यहाँ पे वैलिडेशन दिखाएगा कि यस प्लीज यू एंटर द फील्ड फास्ट. अगर आप एंटर नहीं करोगे, तो यहाँ पे मैं एंटर किया, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, यूजर नेम में भी वैलिडेशन मैंने रिक्वायर्ड फील्ड डाला हूँ, वो चेक करेगा. इज इट क्लियर? यहाँ पे भी देखो, एबीसी में डाला, जब मैं सबमिट करूंगा ये एरर दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ, फिर से सबमिट कर रहा हूँ, ईमेल का फॉर्मेट ठीक नहीं है, वो दिखाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. जिसको बोलते हैं वैलिडेशन. वैलिडेशन आपको वो प्री डिफाइन दे रहा है. फिर से अगर आप चाह रहे हो कि फुल नेम में मैं पहले से ही कुछ वैल्यू रखूं, ठीक है, मान लो कि, और उसको कोई चेंज ना करे, मान लो कि यूजर नेम में फिक्स करना चाहता हूं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड हटा रहा हूं, इसमें वैल्यू रखूंगा यूजर नेम, मान लो कि मैं रखूंगा ABC123 यूजर नेम रख रहा हूं. एंड इसको मैं करता हूं रीड ओनली. रीड ओनली मतलब ओनली आप पढ़ सकते हो, यू कैनॉट मॉडिफाई दिस वन. देखो कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं, sir. नहीं. ठीक है, लेकिन ये एक्टिव है. तो अगर मैं इसको डिसेबल बनाऊंगा, कैसे, क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखूंगा? डिसेबल्ड. तो डिसेबल्ड लिखूंगा तो ये क्या होगा, ABC123 रहेगा, लेकिन ये डिसेबल है. ठीक है. तो इस तरह का हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आज पर माय रिक्वायरमेंट. तो इनपुट का जो टाइप अभी हम डिस्कशन किए, जो इनपुट एट्रीब्यूट हम यूज किए, देखो इनपुट, यहाँ पे टाइप, टाइप में हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं. तो वो अभी हम एक के बाद एक लिस्ट करते हैं. टेक्स्ट मैंने दे सकता हूँ, और क्या देख सकता हूँ, पासवर्ड दे सकता हूँ, फिर ईमेल, टेलीफोन, ये सब नो. Yes, sir. अरे ये क्या है, ठीक है, टेलीफोन, और क्या दे सकते हैं हम, रेडियो, फिर Checkbox. चेकबॉक्स, फिर इनपुट टाइप फाइल भी दे सकते हैं, और इनपुट टाइप हिडन भी दे सकते हो. हिडन मतलब वो दिखाएगा नहीं आपको, लेकिन वो फॉर्म अवेलेबल होगा. ठीक है. और क्या इनपुट टाइप हम दे सकते हैं? हाँ? हम्म, तो अभी और क्या दे सकते हैं हम, टाइम भी दे सकते हैं, हम वीक भी दे सकते हैं. ठीक है. हाँ, डेट, डेट भी आप दे सकते हो. तो
यू कैन गिव सो मेनी टाइप ऑफ कलर भी दे सकते हो, इनपुट टाइप कलर। वो क्या करेगा ना, कलर पिकर आपका COLOR आप लिखोगे तो कलर पिकर वो चूज कराएगा। तो ये जब जरूरत होगा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मैं अभी कहीं पे भी इनपुट टाइप लिख के, जस्ट अ मिनट, हाँ, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रिसेट, ये भी है, रिसेट, देन इनपुट टाइप बटन और इनपुट टाइप सबमिट, इस तरह का आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, इनपुट, यहाँ पे सिंपल टाइप लिख के, यहाँ पे देखो एक दिया। तो यू कैन सी विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड आपको पूरा सजेशन दे रहा है क्या क्या हो सकता है। कैन यू सी URL, इमेज, सबमिट, ऑल पॉसिबल, सर्च, रेंज। तो इस तरह का आप इनपुट फील्ड्स दे सकते हो। तो यू कैन एक्सप्लोर वंस यू नो। तो इनपुट फील्ड के बारे में अगर अच्छे से जानना चाह रहे हो, यू कैन ओपन दिस ट्यूटोरियल एंड गो एंड रीड इट, दिस डॉक्यूमेंट। तो आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ पाओगे और जान पाओगे। ठीक है। तो ये जो आपका HTML का जो फंडामेंटल था, मैं अभी कवर कर दिया। अभी एक चीज मैं सिर्फ आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, दिस इज द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड। उसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर और बाकी नेक्स्ट CSS का इंट्रोडक्शन में कराऊंगा। तो देखो, वंस वी डन विद दिस, नेक्स्ट आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाट इज द div वर्सेस स्पान। ओके। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, div क्या है, स्पान क्या है। ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अप टू दिस कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो। अभी तक क्या 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 क्वेश्चन है, ये फॉर्म जो मैं बनाया, इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो, हेलो। Yes, sir. ठीक है। इफ देर इज नो क्वेश्चन तो ठीक है, लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक। अभी 55 हुआ, 9 o'clock हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है CSS का इंट्रोडक्शन करते हैं इसमें। डीप स्पान को डिस्कशन करने के बाद CSS हम अभी डिस्कशन करेंगे। चलो, तो इसके लिए ब्रेक में देता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। पानी पानी पी लो।
हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट्स स्टार्ट। ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द डिव एंड स्पान। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। एक काम है, ये जो कोड है ना, यू कैन गेट ऑल दिस थिंग फ्रॉम माय गिट रिपोजिटरी। तो मैं क्या करूंगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप पा लेना। ओके, ऑल द प्रोजेक्ट सोर्स कोड। ठीक है। तो अभी हम डिव और स्पान के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे HTML में, इन HTML देयर आर टू कैटेगरी ऑफ टैग्स। तो एक कैटेगरी को बोलते हैं हम ब्लॉक लेवल टैग्स, और दूसरा कैटेगरी को बोलते हैं इनलाइन टैग। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक लेवल टैग? मान लो कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या होगा ना, आपका दो लाइन में क्रिएट होगा, दोनों सेम लेवल में नहीं रहेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ, तो लेट मी गिव यू द आइडिया बेस्ट। यहाँ पे मैं क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ पैराग्राफ 1, यहाँ पे और एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ 2। अभी मैं इसको सेव किया, इसको रन कर रहा हूँ। ओके, कंट्रैक्ट को रन करो लाइव सर्वर में। आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर गैप आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक CSS अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप बेटर समझ पाओगे कि क्या हो रहा है उन दोनों के अंदर। ठीक है। मैं यहाँ पे, आप लोग को तो मैं पढ़ाया नहीं CSS, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिंपल देखो स्टाइल में कैसे अप्लाई करता हूँ। तो P, यहाँ पे मैं एक यूज कर रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, दोनों पैराग्राफ का विड्थ क्या है, 100% वो कवर कर रहे हैं कि नहीं, और इन दोनों के अंदर एक लाइन का गैप है कि नहीं। हेलो। Yes, sir. ओके, यहाँ पे पैराग्राफ मैंने लिया। सिमिलरली मैं H1 टैग भी ले रहा हूँ, लेट्स सी हेडिंग 1, और एक H1 टैग ले रहा हूँ, हेडिंग हेडिंग 2। ठीक है। तो यहाँ पे भी H1 टैग को मैं स्टाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ, वही सेम बॉर्डर में दे, मतलब CSS अप्लाई कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो उनका बॉर्डर H1 दोनों का सेम है कि नहीं, 100% विड्थ कवर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप भी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इस तरह का मैं अगर डीप भी लूं, या मान लो कि यहाँ पे एक डीप लिया हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डीप 1, यहाँ पे डीप ले रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ डीप 2। ठीक है। तो इस डीप को भी मैं अभी स्टाइल दे रहा हूँ, उसका बॉर्डर डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखते हैं वो क्या कर रहा है। सेव करो। यहाँ पे देखो दोनों डीप के अंदर भी वही है कि नहीं, क्या है, मतलब 100% विड्थ वो कवर कर रहे हैं कि नहीं। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑल टेक्स 100% विड्थ। क्या लेते हैं? 100% विड्थ, जिसके अंदर वो अवेलेबल होंगे, पूरा का पूरा स्पेस ले लेंगे। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्प्ले वन आफ्टर अदर। ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अदर, ऊपर तळाई से देखेबे जति वो क्रिएट करछि, ऑल आर डिस्प्लेइंग लाइक दिस। नाउ लेट्स टेक स्पान टैग। तो मैं यहाँ पे देखो स्पान ने ली। ठीक है। तो एठी लिखली स्पान 1, आ गोटे स्पान ने ली।
ଲେଟ୍ସ ରାଇଟ୍ span2। ତ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପାନ୍ ଟ୍ୟାଗ କୁ ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଦଉଛି, ବର୍ଡର ଦଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ବର୍ଡର କଭର କରୁଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ସ ସି, ଲେଟ୍ସ ସି। Here you can see they are covering the space based on the text present within the span tag. So all these are presenting all the spans you create, everything present in a same line. Yes or no? So that's why these are called inline element. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो क्या क्या आपका इनलाइन एलिमेंट है ना, आपका एंकर टैग अगर आप भी लोगे ये भी इनलाइन एलिमेंट है, स्पान इज इनलाइन एलिमेंट। तो फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट वी क्लियर दैट ना, if somebody will ask you what is the difference between div and span, now div is block level element whereas span is inline element। are you getting my point? and span can present within another tag, कहीं पे भी हम रख सकते हैं। लेकिन div always used to provide डिवीजन, डिफरेंट डिवीजन इन ए पेज। एक पेज को अगर मैं डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं वहां पे div यूज कर सकता हूं। अप टू क्लियर? ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है स्पान एंड div का। तो div हम क्या करेंगे ना, मैं अभी आप लोग को एक पेज बना के दिखाऊंगा जहां पे हम लेआउट बना सकते हैं। तो अभी तो वो हम लोग तो करेंगे प्रैक्टिकल। तो फिलहाल के लिए मैं क्या यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, लेट मी सीएसएस के बारे में अब अभी समझेंगे। सो जो है मैं आपको ओवरऑल HTML5 का पूरा कंसेप्ट बताया। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो देयर, बट दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर प्रोजेक्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, HTML का फैमिलियर हो। और HTML का ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है, अच्छे से जानना है, देयर इज वन ट्यूटोरियल दैट इज कॉल्ड W3 Schools, W3SCHOOL schools.com। ये सब डेवलपर फॉलो करते हैं लर्निंग करने के लिए। तो वहां पे आप सिंपल HTML टाइप करोगे तो वो HTML ट्यूटोरियल को आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आप पूरा का पूरा उसका पढ़ सकते हो, जितना टैग मैंने बताया फॉर्म का पूरा यू कैन गेट। ओके, ऑडियो वीडियो के साथ कैसे डील करोगे, एंड उसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी है, यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स। एंड कितना टैग है उसका रेफरेंस भी यू कैन गेट फ्रॉम हियर। So this tutorial you can follow for your self exploration। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, HTML का पार्ट खत्म हो गया। तो अभी हम चलते हैं CSS को। ऑल ऑफ यू रेडी? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है। sir. तो CSS को, व्हाट इज CSS ना, CSS stands for cascading style sheet, cascading style sheet। it is used to provide look and feel of the to the web page, to the web page। ओके, तो हम लोग अभी जो पेज बनाए हैं यहाँ पे, तो ये जो, जस्ट अ मिनट, ये जो पेज हम बनाए हैं यहाँ पे, जो ये बनाया हूँ, इसका जो लुक एंड फील है इतना अच्छा नहीं है, ये कलरफुल नहीं है, ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से कलरफुल बनाऊं, इसको प्रॉपरली अलाइंड करूं। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, CSS का हेल्प लेना है। मान लो कि ये टेबल का कलर मुझे चेंज करना है, तो हाउ कैन आई डू ना, आई कैन टेक द हेल्प ऑफ CSS। तो CSS प्रोवाइड्स लुक एंड फील टू द पेज, इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी योर पेज एंड प्रॉपर अलाइनमेंट टू द ऑल एलिमेंट्स। इसके लिए हम CSS को यूज करते हैं। थ्रू द CSS यू कैन ऑल्सो ऐड एनिमेशंस, यू कैन ऐड 3D इफेक्ट, यू कैन ऐड 2D इफेक्ट। CSS को यूज करके आप रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। ये टेबल अगर डेस्कटॉप में दिखे तो ऐसे दिखाए, मोबाइल में देखेंगे तो कैसे दिखाएगा। तो दैट रेस्पॉन्सिवनेस वी कैन अप्लाई थ्रू द CSS। तो CSS यूज करके हम ये सब काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं CSS को थोड़ा जानने के लिए। तो ये CSS कैसे यूज करेंगे ना, वी कैन यूज CSS in
using three different way. Using three different way. There are three different way we can use CSS. एक आपका क्या है, इनलाइन CSS. सेकंड क्या है, इंटरनल CSS. एंड थर्ड क्या है ना, एक्सटर्नल CSS. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इनलाइन CSS. इनलाइन CSS क्या है ना, we can apply the inline CSS using style attribute of tags. टैग का स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम अप्लाई करेंगे. इसमें क्या करेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट क्या करेंगे ना, यूजिंग टैग स्टाइल टैग विद इन हेड. ठीक है, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग रखेंगे, उसके अंदर हम CSS अप्लाई करेंगे. और CSS कैसे अप्लाई करोगे ना, यहाँ पे आप लिखोगे सिलेक्टर, फिर कर्ली ब्रेसेस, देन प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे वैल्यू. इज इट क्लियर? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सटर्नल CSS में क्या करेंगे ना, विल क्रिएट वन फाइल. लेट्स राइट फाइल अंडरस्कोर नेम डॉट CSS में सेव करेंगे. इस फाइल को हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्टाइल SHEET. ये इसको एक सीट बोलेंगे, इसको स्टाइल सीट बोलेंगे. दिस विल बी एक्सटर्नल स्टाइल सीट. लेट्स सी हाउ वी अप्लाई ऑल थ्री स्टाइल्स. इज इट क्लियर? तो एक के बाद एक इसको देखते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं, वही कंटाक्ट, ठीक है, और एक पेज क्रिएट करते हैं. तो CSS डेमो करके CSS -demo .html. ठीक है, तो ये पेज में मैं HTML ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बॉडी है ना, बॉडी का बैकग्राउंड मुझे चाहिए कि येलो कलर हो जाए. तो मैं कैसे कैसे दूंगा, तो इनलाइन स्टाइल अगर अप्लाई करूंगा तो ऐसे लिखूंगा स्टाइल, यहाँ पे प्रॉपर्टीज रहेगा और इसका वैल्यू रहेगा. तो प्रॉपर्टीज क्या रहेगा ना, बैकग्राउंड हाइपन कलर. तो वैल्यू क्या दोगे ना, आप येलो दे सकते हो. तो अभी देखते हैं इसको रन करके आपका क्या बैकग्राउंड आ रहा है. तो इट इज कमिंग येलो. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल. इज इट क्लियर? तो मैं अभी क्या करता हूं, यहाँ पे एक डीप ले रहा हूं. ठीक है, तो इस डीप में मैं एक हेडिंग रखता हूं H1. इसके अंदर मैं लिखूंगा वेलकम समथिंग. ठीक है, तो अभी देखो ये वेलकम दिखा रहा है, लेकिन मैं डीप का पूरा CSS अप्लाई करना चाहता हूँ. तो मैं चाहूंगा तो डीप में इनलाइन स्टाइल सीट अप्लाई कर सकता हूँ. लेट मी स्टाइल अप्लाई द स्टाइल विथ इनलाइन. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डीप का बॉर्डर, सेट करेंगे. ठीक है, बॉर्डर क्या सेट करूंगा, मैं लिखूंगा 2 पिक्सल और यहाँ पे सॉलिड. तो आप देखो यहाँ पे डीप का एक बॉर्डर बन गया कि नहीं. हेलो, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो ये डिव के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको मैं सेंटर में ले सकता हूँ. तो वो देखते हैं पहले. फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डिव का जो विड्थ है ना बहुत बड़ा है, उसको मैं छोटा करना चाहता हूँ. तो हाउ कैन आई डू ना, हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे विड्थ. तो मैं मान लो कि मैं 200 पिक्सल कर रहा हूँ, तो डिव आके आपका छोटा हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो Yes, sir. इसको अगर मैं 400 पिक्सल करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह आउट थोड़ा बड़ा हो जाएगा. और क्या यूनिट दे सकते हैं हम, अगर लिखेंगे 50%, तो उसी हिसाब से आपका 50% एरिया वो कवर करेगा. तो अभी मैं ये डीप को बीच में सेंटर में लाना चाहता हूँ. तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे लिख सकता हूँ मार्जिन, यहाँ पे लिखूंगा ऑटो. तो ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी ये हो गया उसका वैल्यू. तो लेट मी टेक इट. तो यहाँ पे आ गया. इज इट क्लियर? Yes, ठीक sir. है, तो अभी अभी मुझे क्या करना है, डीव का जो एक कर्नर है ना, स्क्वायर दिख रहा है, उसको थोड़ा रेडियस
मैं राउंड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बॉर्डर रेडियस करके, यहाँ पे 10 पिक्सल लिखूंगा। तो आप देख सकते हो उसका जो कर्नर है थोड़ा राउंड हुआ कि नहीं। हेलो। Yes. तो इस डिव का मैं बैकग्राउंड ब्लू कलर करूंगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर सकता हूँ। तो लेट मी राइट ब्लू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिव का बैकग्राउंड ब्लू हो गया। इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं करना चाहता हूँ वाइट। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा कलर वाइट, सॉरी वाइट। तो यहाँ पे देखो आपका ये वाइट होगा कि नहीं। हेलो। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट हाइपन लाइन सेंटर। तो देखते हैं ये वो सेंटर को आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो लेआउटिंग जो स्टाइलिंग है ना, मैं किसके थ्रू से कर सकता हूँ, सीएसएस के थ्रू से कर सकता हूँ। तो सीएसएस प्रोवाइड्स योर पेज द बेटर लुक एंड फील। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes. ओके। Sir. तो यहाँ पे देखो इनलाइन स्टाइल जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी हो रहा है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी जब होगा आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा के मैं इंटरनल स्टाइल सेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इंटरनल स्टाइल सेट कैसे ना, हम लोग बॉडी के अंदर एक टैग यूज करेंगे जिसको बोलेंगे स्टाइल। ओके। फिर वहां पे मैं किस टैग को स्टाइल देना चाहता हूँ, यहाँ पे सिलेक्टर हम यूज करेंगे। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर। अभी एक एलिमेंट सिलेक्टर करके हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज में लिखा हूं ना, इसको यहाँ से हटाता हूँ। इसको कहाँ लेके पुट करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से मुझे वन बाय वन कर दूंगा, तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, मेंटेन करने में मुझे आसान होगा। ये सर नो। Yes, sir. Yes. ठीक है, ये हो गया मेरा डिफ। ऑलराइट। तो यहाँ और इनलाइन स्टाइल में हटा दूंगा। तो अभी देखो इसको भी रन करेंगे तो आपका सेम स्टाइल अप्लाई हो रहा है, तो काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स चेंज द बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो कलर आप अप्लाई करने के लिए यू कैन यूज द कलर नेम, यू कैन यूज द हेक्साडेसिमल कलर पिकर। ओके। तो कैसे आप कलर अप्लाई करोगे, आप यहां से सिंपल कलर PICKER पिकर, बहुत सारा कलर पिकर आपको मिलेगा। तो यहां से आप चूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. मान लो कि मैं ये कलर देने वाला हूँ मेरा पेज को, यहाँ पे हेक्साडेसिमल कलर, यहाँ पे RGB कलर आ रहा है। RGB स्टैंड्स पर रेड रेड ग्रीन ब्लू। ओके। तो आप कोई भी कलर आप अपना पेज को दे सकते हो, आप इस तरह का कलर देना चाहते हो। तो यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल कोड को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से इसमें वो पेस्ट करो। तो देखो आपका कलर अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे कलर हुआ कि नहीं। ठीक है। तो यू कैन टेक अदर कलर। मान लो कि ये कलर मैं ले रहा हूँ कि रेड कलर आप लेना चाहोगे तो यू कैन टेक दिस हेक्साडेसिमल कलर। अगर RGB में आप डालना चाहता हूँ तो ये 21013 मुझे ये वैल्यू डालना है। तो कैसे डालेंगे कलर में, इस तरह का डालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, RGB उसके अंदर, तो 21013। So now you can see it is converted into the respective color. Then you can see the your document is looking this color. Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ये हो गया आपका कौन सा CSS, ये हो गया आपका इंटरनल स्टाइल शीट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि और एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं चाह रहा हूँ कि more than one page should up consist of same div का स्टाइल। ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो ये इसमें ID एक दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ हेडिंग। ठीक है, तो ये जो हो गया ID। तो यहाँ पे मैं ID के थ्रू से अगर div को सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, खास
तो उसका आईडी नाम क्या दिया, हेडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल टैग का नाम लिखूंगा तो उसको बोलेंगे एलिमेंट सिलेक्टर। यहाँ पे आईडी, अगर इसका आईडी है हेडिंग, उसी को सिलेक्ट करना है तो मैं हाश हेडिंग लिखूंगा तो इसको बोलेंगे आईडी सिलेक्टर। इज इट क्लियर? सिमिलरली यू कैन हैव क्लास सिलेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास C1 दे रहा हूँ, तो इस वेलकम को स्टाइल मुझे देना है। तो इसके लिए मैं अगर स्टाइल अप्लाई करूँ तो सिंपल मैं C1 लिखूंगा। डॉट से अगर सिलेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे क्लास सिलेक्टर। तो लेट्स चेंज इट्स कलर, मतलब फॉन्ट कलर उसका चेंज करते हैं। तो फॉन्ट कलर में लेट्स एक्वा कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ वाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं। तो आई कैन सिलेक्ट द एलिमेंट यूजिंग ID selector, using class selector, using element selector। element selector में हम सिंपल एलिमेंट का नाम लिख के सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि मैं बॉडी को स्टाइल देना चाहूंगा, यहाँ पे बॉडी लिखूंगा। मान लो कि मैं H1 को स्टाइल देना चाहूंगा, यहाँ पे H1 लिखूंगा। तो ये सिलेक्टर हम ऐसे यूज करेंगे। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर। तो आउट ऑफ दीज 3 पॉपुलर सिलेक्टर्स आई एम डिस्कसिंग हियर। अदर सिलेक्टर के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो एक हुआ आपका एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा हुआ आईडी सिलेक्टर, तीसरा हुआ क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आईडी सिलेक्टर मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैं ये दोनों को यहां से हटा रहा हूं। इनलाइन स्टाइल शीट नहीं देना चाह रहा हूं, मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट में एक CSS फाइल में स्टाइल डॉट CSS फाइल क्रिएट किया था। यहाँ पे ये कोड को मैं डाल देता हूँ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे ये पेज में अभी देखो मैं सेव करके अगर इसको रन करूंगा तो वो कुछ स्टाइल नहीं, जो स्टाइल में दिया था वो सब चला गया। तो अभी मैं उसी स्टाइल को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो ये स्टाइल अवेलेबल में है मेरा कहाँ पे, स्टाइल डॉट CSS में। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिंक href, यहाँ पे पाथ दूंगा कहाँ पे है मेरा, मेरा असेट्स के अंदर है, CSS के अंदर है, स्टाइल ये अवेलेबल है। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम दे लेंगे, इसको बोलेंगे स्टाइल सीट। ये कंपलसरी लिखना है आपको, ओके। एंड यहाँ पे टाइप देंगे कौन सा है ना, टेक्स्ट बाय CSS। ठीक है, तो इतना ही लिखो, अभी सेव करो, आप देखो आपका स्टाइल फिर से आ गया। इज इट क्लियर? तो मैं ये पेज में बनाया सेम स्टाइल। तो मैं मान लो कि और एक पेज क्रिएट करता हूं, तो लेट मी क्रिएट अनदर पेज। तो यहाँ पे दूसरा पेज क्रिएट करते हैं, CSS हाइपन demo2.html। ठीक है, इसके अंदर भी मैं लिया, इसके अंदर मैं एक div ले रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। div, इसका आईडी भी मैं दे रहा हूँ HEADIND हेडिंग। एंड इसी पेज में भी मैं उसी CSS को यूज कर रहा हूँ लिंक करके। तो लेट मी कॉपी दैट CSS विच आई हैव रिटन हियर, इसमें इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे भी CSS आ गया, वहां पे भी CSS आ गया। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल ऐसे लिख रहे हैं। तो CSS ट्यूटोरियल सेव किया। तो अभी देखते हैं, तो ये तो ठीक है, डेमो वाला ठीक है। अभी डेमो 2 को रन करके देखते हैं क्या आपको आ रहा है। तो वो आ रहा है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. तो तो वहां पे हाँ C1 का हम H यहाँ पे लिए हैं, तो इसलिए वो बड़ा दिखा रहा था। तो इसको H1 कर दो, यू प्लेस दिस विद इन द H1। सेव करो, रन करो, यहाँ पे भी आ गया, वहां पे भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग अभी CSS का इंट्रोडक्शन किए। नेक्स्ट क्लास में CSS के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो वॉच कर लेना, जितना मैं प्रैक्टिस कराया हूँ, लेट्स प्रैक्टिस इट। और ये जो डॉक्यूमेंट आज मैं सेंड करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या है ना, एक्टिविटीज है। यू कैन सी ऑल द टैग्स व्हाट एवर आई हैव taught you। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस केस स्टडी आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो ये केस स्टडी प्रैक्टिस करके आप HTML को कवर कर लेना। ठीक है।
Any question from anybody? Hello? Hello? No, sir. ओके, तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आप लोगों को करूंगा कि जो यूट्यूब है ना, आप एक सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि जो भी अपडेट हम डालेंगे, मैं फ्यूचर में भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे कुछ वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो ये सब चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यू ट्राई टू डू। ओके, तो नेक्स्ट हम सैटरडे इवनिंग को मीट करते हैं, तो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, अप टू देन, थैंक यू ऑल, बाय, गुड नाइट टू ऑल। अगर क्वेश्चन किसका नहीं है, लेट्स क्लोज।